देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के नूह इलाके में जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां पर जली फूंकी हुई गाड़ियां नजर आएगी। वहां की तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार वहां का नजारा है। यहां तक कि पुलिस वालों पर भी पथराव हुआ। हाल फिलहाल कहा जा रहा है कि स्थिति को काबू में कर लिया गया है और वहां पर भारी बल में जाब्ता तैनात कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को लेकर संज्ञान में है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि हरियाणा को सुलगाया किसने? आखिर इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? जिस मोनू मानेसर का बार बार कहा जा रहा है वो कौन है? मोनू मानेसर ने वीडियो में ऐसा क्या कहा जिसे लेकर कहा जा रहा है कि उस वीडियो की वजह से हिंसा बढ़ गई? दरअसल ये कहानी की शुरुआत हुई, एक यात्रा निकल रही थी, ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकलनी थी। इस यात्रा की तारीख को 31 तारीख फिक्स किया गया था, लेकिन इस यात्रा से पहले एक वीडियो सामने आता है, मोनू मानेसर का वीडियो। मोनू मानेसर गोरक्षा का काम करने का दावा करता है और अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताता है। मोनू मानेसर को लेकर लोगों में नफरत क्यों है, इस बात को लेकर कहा जा रहा है। इसी साल हरियाणा की भिवानी में 2 लोगों के जिंदा जले हुए शव मिले। उन दोनों व्यक्तियों का नाम नासिर और जुनैद था। वहां के स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके पीछे मोनू मानेसर का हाथ था और उस हत्याकांड में मोनू मानेसर नामजद आरोपी है और उसकी पुलिस तलाश कर रही है और इस मामले की जांच भी चल रही है। लेकिन जब 31 जुलाई से 2 दिन पहले मोनू मानेसर का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह लोगों से अपील कर रहा है कि मैं इस यात्रा में शामिल होने आ रहा हूं और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा में पधारे, मोनू मानेसर के उस वीडियो ने आग में घी का काम किया। वीडियो के वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय ने उसका विरोध किया। नूह के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मोनू मानेसर के वीडियो के बाद यहां के स्थानीय लोग भी उसके खिलाफ पोस्ट लिखने शुरू कर दिए। बात धीरे धीरे सोशल मीडिया पर ही बहुत ज्यादा फैलने लगी और आपस में टिक्का टिप्पणी होने लगी। लेकिन यह तनातनी का माहौल करीब 2 दिन तक चलता रहा। 31 जुलाई के दिन हरियाणा के नल्लड़ से यह यात्रा शुरू होती है, लेकिन यात्रा की शुरुआत में भी मोनू मानेसर नहीं आया था। लेकिन तब भी यात्रा में इस प्रकार की अफवाह फैलती रही कि मोनू मानेसर यात्रा के बीच में शामिल होने जा रहा है। हालांकि कई मीडिया दावा कर रहे हैं कि मोनू मानेसर इस यात्रा में आने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। हालांकि ये बात सच है या झूठ, इसके बारे में तो पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि जब तक यह यात्रा तिरंगा चौक तक पहुंची तो यह अफवाह ने जोर पकड़ लिया कि मोनू मानेसर इस यात्रा में शामिल हो गया है। इसी बात से बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद उस गांव के लोगों ने उस यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे उस समुदाय की भीड़ इकट्ठा होने लगी और तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी। उसके बाद उस गांव के लोगों ने उस यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे उस समुदाय की भीड़ इकट्ठा होने लगी और तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी और यह पत्थरबाजी धीरे धीरे बहुत बुरी हिंसा में बदल गई। गाड़ियों को आग के हवाला किया जाने लगा, वहां तक कि कुछ दुकानों में तोड़फोड़ करके लूटपाट भी कर दी गई। हिंसा जब शुरू हुई तो यात्रा वाले लोगों ने नल्हड़ के मंदिर में छुपकर अपने आप को बचाया, लेकिन जो मंदिर की तरफ रास्ता जा रहा था वह काफी संकरा था। भीड़ सामने काफी ज्यादा थी। यहाँ तक दावा यह भी है कि पहाड़ी के ऊपर से यात्रा में शामिल लोगों पर फायरिंग भी की गई। क्या फायरिंग और पथराव से पहले ही प्लान कर लिया गया था? अगर इतनी भयंकर तैयारी हो रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि यात्रा पर हमला बड़ी प्लानिंग तरीके से किया गया था। मंदिर में छुपे लोग भी उसके अंदर फंस चुके थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यात्रा में शामिल लोगों के पास भी हथियारों वाली भी तस्वीरें वायरल हुई है। हालांकि उसके बाद मंदिर में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए आसपास के जिलों से भारी बल जाब्ता भिजवाया गया। उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया गया और मंदिर में फंसे लोगों को वहां से बचाया गया। लेकिन अब तक हिंसा की आग पूरे नूह इलाके में फैल चुकी थी। दोनों समुदाय के लोग अब आपस में आमने सामने हो गए थे। जहां पर जो समुदाय कमजोर पड़ रहा था वहां पर दूसरा समुदाय हावी हो रहा था। अब तक कहा जा रहा है कि इस हिंसा में 3 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 2 होमगार्ड है, 1 आम नागरिक है। 80 से ज्यादा गाड़ियों को बुरी तरह आग के हवाले कर दिया गया। कई गाड़ियों को पलट दिया गया, यहां तक कि पुलिस चौकी को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस चौकी में घुसकर उत्पात मचाया गया। थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। एसएचओ की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। थाने में मौजूद पुलिस वालों का कहना है कि करीब 1000 लोगों की भीड़ थी। बेकाबू भीड़ ने जो मन में आ रहा था वह कर रही थी। हालांकि हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि मोनू मानेसर का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की कलश यात्रा थी और ये यात्रा हर साल निकलती है। यहां तक कि नूह के एसपी ने कहा है कि मोनू मानेसर का जुनैद और नासिर के हत्याकांड में उसका नाम शामिल था, जिसके बारे में राजस्थान पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि उसके यहां आने की खबर और आसपास आपस में टिक्का टिप्पणियों की वजह से ये हालात यहां पर बेकाबू हो गए। यहां पर एक भड़काऊ वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि हम ससुराल आए और आपको बताया नहीं, हम वहां से निकलेंगे, आप फूल माला तैयार रखना, आप अपने जीजू का इंतजार करना। इस प्रकार का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। लेकिन अगर इस प्रकार की अफवाह थी तो पुलिस क्या कर रही थी? कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब अभी भी नहीं है। और अगर इस यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला किया तो उनके पास इतने हथियार और इतनी प्लानिंग पहले कैसे कर ली गई थी? पुलिस को इसके बारे में क्यों खबर नहीं लग पाई? आगे अब जांच का विषय है। जो भी आएगा जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि किसकी गलती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।